हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शेष बचे हुए समास के जितने भेद हैं उन सभी को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। आज हम लोग कर्मधारय समास से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला समास जो है कर्मधारय समास है। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जिस समास के पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि इस समास में जो शब्द होंगे उनमें एक तो विशेष होगा और दूसरा विशेषण होगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है नीलांबर और इसका विग्रह है नीला है जो अंबर। तो यहाँ अंबर का तात्पर्य हुआ दोस्तों आकाश से। तो आकाश की जो शब्द विशेषता बता रहा है वो नीला बता रहा है, यानी आकाश कैसा है तो आकाश नीला है। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण के संबंध पाए गए, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा दोस्तों। फिर अगला है पीत सागर। तो पीत सागर का विग्रह है पीत है सागर जो। इसका तात्पर्य हुआ दोस्तों कि जो सागर है उसकी विशेषता पीत बता रहा है। पीत का तात्पर्य हुआ पीला, यानी सागर कैसा है सागर पीला है। तो यहाँ विशेष से विशेषण के संबंध पाए गए। फिर है नीलोत्पल। तो नील है उत्पल जो, अर्थात नीला है जो उत्पल, यानी कि यहाँ कमल, उत्पल मतलब होता है दोस्तों कमल। तो कमल की विशेषता यहाँ नीला बता रहा है, यानी कमल कैसा है नीला है। तो यहाँ विशेष से विशेषण के संबंध पाए गए। फिर है सन्मार्ग। तो सत्य है मार्ग जो, यानी जो मार्ग सत्य है। यहाँ भी दोस्तों मार्ग की विशेषता सत्य के द्वारा बताई जा रही है, यहाँ भी कर्मधारय ही होगा। फिर है महात्मा। तो महान है जो आत्मा, तो आत्मा कैसा है महान है, यहाँ भी विशेषता है। फिर अगला परमेश्वर। तो परम है ईश्वर जो, तो यानी कि ईश्वर की सर्वोच्चता को बताया जा रहा है। आगे उदाहरण देखते हैं दोस्तों। महाकाव्य। अगला है महाकाव्य। तो काव्य कैसा है महान है काव्य जो। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर विशेष और विशेषण के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। फिर है महोषध। तो महोषध का विग्रह होगा महान है औषध जो। फिर है पीताम्बर। पीत है जो अंबर। फिर सत्संगत, सज्जनों की जो संगत। फिर नीला आकाश। तो नीला है जो आकाश। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर है महर्षि। तो महान है जो ऋषि। चरम सीमा। तो चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र। तो श्वेत है जो पत्र। नीलकमल, नीला है जो कमल। फिर नराधम। तो अधम है जो नर। यहाँ तक कर्मधारय के उदाहरण थे दोस्तों। अब आगे आता है हमारा अगला समास द्विगु समास। इसमें दोस्तों ये संख्यावाची होता है। इसमें हम जब शब्दों को देखेंगे तो उसमें किसी न किसी अंक या संख्या का बोध होगा, तो उससे हम लोग उसे पकड़ लेंगे कि हाँ ये द्विगु समास है। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। पंचपात्र। तो 5 पात्रों का समाहार, यानी दोस्तों पंच मतलब होता है 5 और पात्र यानी 5 पात्रों का जब समूह रहेगा तो उसे हम पंचपात्र कहेंगे, और यहाँ द्विगु समास होगा दोस्तों। फिर है नवरत्न। तो 9 रत्नों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 7 सौ का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। त्रिलोकी, तो 3 लोकों का समाहार। अष्टपदी, 8 पदों का समाहार या अष्टपदों का समाहार। फिर आगे देखते हैं। सप्तशती, तो 700 पदों का समाहार। चतुर्वर्ण, तो 4 वर्णों का समाहार। पंचवटी, तो 5 वृक्षों का समूह।
षटकोण 6 कोणों वाला, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, सप्ताह तो 7 दिनों का समूह। तो हम लोग जानते हैं 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। फिर अगला जो समास है हम लोगों का वो बहुब्रीहि समास है दोस्तों, और यह महत्वपूर्ण समास भी है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इनमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे पहला उदाहरण है लंबोदर। दोस्तों लंबोदर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लंबा और उदर। तो इसका तात्पर्य होता है कि जिसका लंबा पेट हो। लेकिन दोस्तों जब हम लंबोदर बोलते हैं तो हम सभी लोगों के ध्यान में आता है कि ये भगवान गणेश को कहा जाता है। इसीलिए यहाँ जो दोनों पद होंगे वो अप्रधान होंगे, और इसका जो तीसरा पद होगा वही प्रधान होगा दोस्तों। तो देखिए लंबोदर का विग्रह है, लंबा है उदर जिसका, और ये विशेष रूप से हम लोग गणेश भगवान को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ तीसरा कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। बस यही इसमें विशेषता है कि इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेदर ख़राब है और गर्जना हो रहा है, बिजली भी चमक रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस हो रहा होगा। फिर अगला है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज मतलब होता है दोस्तों 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी जिनके 4 हाथ हैं, वो हमारे विष्णु भगवान जी हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि यह बहुब्रीहि समास है। फिर है चंद्रशेखर दोस्तों। चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी भगवान शिव। भगवान शिव के जटाओं में चंद्रमा जी रहते हैं, तो इसलिए इनको चंद्रशेखर कहा जाता है। फिर है बीड़ा पाड़ी। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों जिनके हाथों में बीड़ा है, तो वो माता सरस्वती हैं, हम लोग सभी जानते हैं। फिर है गिरिधर। तो गिरि को धारण किया है जिसने, यानी जिन्होंने पर्वत को उठाया है, वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर है सहस्त्राक्ष, यानी सहस्त्र हैं आँखें जिसकी, वो भगवान इंद्र हैं। फिर 10 मुख। तो 10 है मुख जिसके, तो वो बस एक ही लोग थे जो रावण थे। आगे उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जलज। तो जल से उत्पन्न है जो, तो जल से उत्पन्न होता है दोस्तों कमल, ये कमल के अर्थ में यहाँ दिया हुआ है। फिर है घनश्याम। तो घन के समान है श्याम, यानी भगवान कृष्ण को कहा जाता है। यहाँ घन मतलब होता है दोस्तों बादल, यानी कि जो बादल के समान श्याम हो या सांवला हो, वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर गजानन, यानी जिनके शीश गज के समान हो, यानी हाथी के समान हो, वो भगवान गणेश हैं, क्योंकि गणेश के ही जो मुख हैं वो हाथी के हैं। फिर है नीलकंठ। तो नीले कंठ वाला, यानी भगवान शिव। शिव भगवान ने ही विष पी करके अपने कंठ को नीला किया है। फिर दिगंबर है। तो दिशा ही है अंबर जिनका, अर्थात नग्न रहने वाले विशेष व्यक्तियों के लिए कहा गया है, जैसे दोस्तों जैन मुनि लोग होते हैं। फिर है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ऋषि मुनि थे हमारे, तो ये इनके लिए कहा गया है, एक ही थे विश्वामित्र। फिर त्रिनेत्र। तो 3 नेत्रों वाले, अर्थात शंकर भगवान, इन्हीं के पास 3 नेत्र हैं। फिर दशानन। तो 10 मुख हैं जिसके, या 10 आनन हैं जिनके, वो है रावण। फिर दोस्तों हम लोग तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद की विशेषण होते हैं। तो यहाँ तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों बहुब्रीहि में। फिर अगला है द्वंद्व समास दोस्तों, इसको देख लेते हैं। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप हो जाता है। दोस्तों द्वंद्व समास में 2 प्रधान शब्द मिलकर के बने होते हैं, और जब इनको हम अलग करते हैं या इनका विग्रह करते हैं तो उनके बीच में और या और अथवा या लगा करके इनका विग्रह करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों उदाहरण के द्वारा। जैसे राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण दोस्तों 2 लोग हैं, जब इनका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण, इनको इस तरह से अलग कर देंगे।
फिर है रामकृष्ण, तो राम और कृष्ण। पितरौ, पितरौ दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है और इसका तात्पर्य होता है माता और पिता। इसका जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा पितरौ का। फिर लव कुश, लव कुश भी दो लोग थे तो लव और कुश। धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म। हरिशंकर, फिर हरि और शंकर। शिव पार्वती, इसका भी जब विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा शिव और पार्वती। माता पिता, तो माता और पिता। सीताराम, तो सीता और राम। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। घास कूड़ा, घास और कूड़ा। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। ऊंचा नीचा, तो ऊंचा और नीचा। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। हाथी घोड़ा, तो हाथी और घोड़ा। ये सभी के सभी समास और विग्रह दोस्तों द्वंद्व के हैं। फिर भोजन वस्त्र, तो भोजन और वस्त्र। स्नान ध्यान, स्नान और ध्यान। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। लाभ हानि, लाभ और हानि। नख सिख, नख और सिख। तो दोस्तों हम लोग समास के इस टॉपिक को आज ख़त्म कर दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग दोनों को वीडियो को अगर रिपीट करके देख लेते हैं तो आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और अधिकतर जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं वो आप लोगों के बहुत फ़ायदेमंद होंगे। एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।